गांव की हरी भरी वादियों में बसे छोटे से गांव रामपुर में दो सहेलियां गीता और सुधा दोनों बचपन से एक दूसरे के सुख दुख की साथी थीं। दोनों ने साथ में खेतों में खेलना, स्कूल जाना और मेला घूमना किया। उनका बचपन हंसी खुशी में बीता। जब भी कोई मुश्किल आती दोनों एक दूसरे का सहारा बनती। समय बीता और दोनों की शादी हो गई। गीता की शादी रमेश से हुई, जो किसान था। वो मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। सुधा की शादी मोहन से हुई, जो गांव की दुकान चलाता था। शादी के बाद दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गईं। गीता को सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाना और फिर खेत में रमेश के साथ काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। वह खुश थी। वहीं दूसरी ओर सुधा घर पर ही रहती थी। उसके पति का काम अच्छा चलता था। दोनों बचपन की सहेलियां तो थीं, लेकिन सुधा चतुर और चालाक थी। तो वही गीता शादी के बाद भी नहीं बदली और वह वैसे ही सरल स्वभाव की थी। अगर सुधा को किसी चीज की जरूरत होती तो वह गीता से मांग लेती थी। गीता, मुझे शादी में जाना है, क्या तू मुझे अपनी वो नई वाली साड़ी दे सकती है? हाँ सुधा, ये भी कोई पूछने की बात है। ले जाना, वो साड़ी तेरे पर अच्छी भी लगेगी। सुधा को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह तुरंत गीता के पास पहुंच जाती, लेकिन सुधा ने कभी भी गीता को ना नहीं की। एक दिन सुधा ने अपने पति से पैसे मांगे। सुनो जी, मुझे एक सोने का हार बनाना है, तुम मुझे पैसे दे दो। ठीक है, ले लेना जब तुम्हें चाहिए हो। कुछ दिनों बाद सुधा अपने पति से पैसे लेकर सोने का हार लेने के लिए सुनार की दुकान जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसे गीता मिल गई। सुधा, अच्छा हुआ मुझे तुम यही मिल गई। मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। बोलो गीता, क्या हुआ? सुधा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आ रही थी। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तब सुधा मन ही मन सोचने लगी। मैं तो अपने लिए सोने का हार लेने जा रही थी, लेकिन गीता पैसे मांग रही है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे पैसे दे दिए फिर तो मैं अपना सोने का हार भी नहीं ले पाऊंगी। मैं इसे ना कर देती हूँ। गीता, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देती। गीता कुछ देर मायूस हो गई और बोली, कोई बात नहीं सुधा, मैं कहीं और से पता करती हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं गीता को क्या बताऊं? गीता, मैं तो सब्जी लेने जा रही हूँ। चलो सुधा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और घर के लिए कुछ सब्जी ले आती हूँ। मेरे घर में भी सब्जी खत्म हो रही है। तब सुधा सोच में पड़ जाती है। गीता, मुझे तो वहाँ से अपनी मामी के घर भी जाना है, तो तुम मेरे साथ कैसे जाओगी? ठीक है सुधा, तुम चली जाओ, मैं फिर किसी और दिन ले आऊंगी। हे भगवान, आज तो मैं बच गई। अगर गीता को पता लग जाता कि मैं सुनार की दुकान जा रही हूँ तो वो क्या सोचती? लेकिन वही गीता कुछ दूर जाने के बाद सोचती है, मैं सब्जी ले ही आती हूँ। और गीता भी बाजार की तरफ चल पड़ती है। तब उसकी नजर सुधा पर पड़ती है, जो सुनार की दुकान से अपने लिए सोने का हार खरीद रही थी। उसे देखकर गीता को विश्वास नहीं होता कि उसकी बचपन की सहेली उसे झूठ बोल रही थी। तभी सुधा की नजर भी गीता पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। मैं तुमसे बड़ी उम्मीद के साथ पैसे मांगने आई थी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोल दिया। इससे अच्छा होता तुम मुझे साफ साफ पैसे देने से ना कर देती। मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना अब लग रहा है। मुझे माफ कर दो गीता, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। लेकिन गीता वहां से गुस्सा होकर चली जाती है, जिसके बाद सुधा अपने घर पहुंचकर बहुत उदास होती है और उसे दुख होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो तुम्हारे दुख सुख में काम आता है, तुम्हें भी उसके बुरे वक्त में उसके साथ रहना चाहिए। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? इस पर अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक ऐसी ही मजेदार कहानी लेकर आते रहें। धन्यवाद।